रेप क्यों होता है ना, मैं आप बताती हूँ। दिन भर उसी के बारे में सोचना है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए दिमाग में उसी को नए नए एक्सपेरिमेंट से बातें करना है, खुद से बातें करना है, दोस्तों से बातें करना है, लड़की छेड़ना है, अरे इसका कितना बड़ा है, अरे इसका कितना छोटा है, यार इसके कपड़े तो फिट है, ये है वो है, बात करना है, कमेंट पास करना है, दिन भर बस गंदे गंदे ख्याल लाना है। एंड लास्ट में जब उत्साही जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो बीवी बहन बेटी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना है, या फिर अकेली लड़की जो पास हो रही है उसको उठवा के जोर ज़बरदस्ती करना है। ऐसे ही होती है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है ना, वो उसके बारे में सोच अपने लाइफ में इतना बिजी है, वो सोच ही नहीं रहा है, तो वो कुछ कर भी नहीं रहा है। तुम सोच रहे हो, गंदी गंदी चीज़ें देख रहे हो, गंदी गंदी बातें कर रहे हो, कमेंट पास कर रहे हो, और उसके बाद यही सब हो रहा है। इसलिए तुम ये मत बोलो कि अच्छा उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसने ये से पहने थे तो ऐसे हो गया। तुम्हारा मतलब नज़र इतना, मतलब तुम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो कि उसने छोटे कपड़े पहने और तुम्हारा नज़र फिसल गया। कोई बात है, इस बात का कोई लॉजिक है? अच्छा इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कि उसने छोटे कपड़े पहने और तुम्हारी नज़र फिसल गई और तुमने कर डाला। बल्कि तुम उसको बोलते कि यार यार मत पहनो, तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। मतलब तुम इतना नज़र फिसल गई, तुम रेप ही कर दोगे। वाह, ये वही बंदे होते हैं ना जो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, जो जय श्री राम, राधे राधे ये सब लिखे हुए रहते हैं ना उनके बारे में, जो स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, और यही लोग होते हैं ना गंदे गंदे कमेंट करने वाले दूसरी बंदी के पोस्ट वगैरह में। और ना तुम बोलते हो ना कि मतलब इंस्टाग्राम में ये जो लड़की क्लीवेज वगैरह दिखाती है, न्यूडिटी फैलाती है, देखने वाले तुम ही हो, ठीक है। तुम नहीं देखोगे ना तो वो फॉलोअर्स मिलियन अब जाएंगे ही नहीं, और ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मतलब देखना भी तुम्हें है, ब्लेम भी तुम्हें करना, तुम देखना बंद कर दो वो करना बंद कर देगी। ऐसे में तुमको फॉल्ट दो तो कैसा लगेगा? मतलब तुमको देखना है और मतलब ब्लेम भी करना है कि सारी लड़कियां मुंह मारती है, 25 साल की हो जाने, जो भी है जिसने भी बोला, या फिर इसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी हुआ। हाँ होती है कोई लड़कियां जो 10-10 रखती है, गोल्ड डिगर टाइप्स होती है। एज अ फीमेल मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होती है। या फिर बहुत लोग होती है ये सोच के कि मेरा बंदा लॉयल है, एक टाइम में वो बंदे ने उसको प्रॉमिस किया रहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लास्ट में यूज करके फेंक देता है। ऐसे बंदे भी होते हैं। फिर उस टाइम में तो तुम्हारा सोकल मेल ईगो तो बाहर नहीं आता, स्टैंड तो नहीं लेती, दूसरी लड़की के पास भाग जाते हो उसको यूज़ एंड थ्रो करके। वो ये सोच के तुम्हें बॉडी देती है और तुम एकदम से सेटिस्फाई हो के मेंटली और उसको छोड़ के चल जाते हो। होती है 10 लड़कियाँ, तुम भी तो 10 जगह मुँह मारते हो, शायद नहीं मारते हो? मारते हो। आई थिंक लड़कियों को इस चीज़ से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं रहता है, लड़कों को लेना देना रहता है। अगर लड़की को चाहिए रहता है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगी, उसको जो पसंद आएगा वो उसको लेके जाएगी। लड़का के पास ऑप्शन ही नहीं रहता है, इसीलिए वो ये सब गंदे काम करते हैं। कभी सुना लड़के ने लड़का का रेप कर दिया, उठवा लिया? नहीं, ऐसा सुना ही नहीं होगा। लड़के के पास ऑप्शन नहीं रहते, वो ऐसे काम करते हैं। कुछ लड़कियां रहती हैं वो लॉयल रहती है बस एक लड़के के साथ, और कुछ लड़कियां रहती है 10 लड़के। अब सुन लो, मैंने दोनों एग्जाम्पल दिया, एक लड़की जो एक लड़के के लिए लॉयल होती है और एक लड़की जो 10 लड़के के साथ घूमती है। अब इसमें भी तुम लोग कमेंट करोगे तुम वैसे ही हो क्या, 10 लड़की वाली, तुम भी वैसे ही रेपिस्ट कैटेगरी में आते हो, ठीक है। पूरा बात सुनना नहीं है, बकवास पेल लेना जाके। आई होप तुम्हारी, अगर तुमको ये सब लाइन्स वगैरह ट्रिगर कर रहे हैं ना तो तुम उसी कैटेगरी में आते हो। तुम्हारे दिमाग दिन भर बकवास सोचे जा रहे हैं। तुमने छोटे स्कर्ट पहन लिए, नज़र फिसल जाएगी स्कर्ट पहनने से तुम्हारी। ये कोई मतलब नहीं है। तुम दिन भर हवसी मूड में हो, दिन भर हवस से लेके लिपटे हुए हो, हवस के लिए सोच रहे हो, सेटिस्फाइड कर रहे हो, मेंटल कूड़ा करकट सोच रहे हो, और लास्ट में अपनी बीवी को जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, या अपनी बेटी या अपनी बहन या आए चलते फिरते लड़की को उठवा के जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, तब रेप होता है, ठीक है। वो 8 बजे निकले, 9 बजे निकले, तुम उसको सिक्योरिटी दो ना। वो 10 बजे निकल रहे, तुम उसको सिक्योरिटी दो। वो अगर पी रही है तो तुम उसको मना करो, उस टाइम तो तुम्हारा मना किया नहीं जाता। और इन्फ्लुएंसर की लड़की पीती है, ये भाई सुधारो तुम उसको। बोलोगे हम कौन होते सुधारने वाले, तो फिर तुम कोई नहीं होते हो ज्ञान देने वाले कि अच्छा आजकल की लड़की ऐसे है। तो जब तुम सुधार नहीं सकते तुम ज्ञान भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, फर्स्ट चेंज योर माइंड। अगर तुम देख रहे हो ऐसा हो रखा है तो चेंज हर टू, उसको बोलो नहीं ऐसे नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव बॉयफ्रेंड्स वगैरह बोलते नहीं ऐसे नहीं पहनना है, ऐसे मत पियो, बोलते ना। तो तुम कोई और लड़की को ऐसे क्यों नहीं बोल सकते? हाँ वो हो सकती है, बहुत लड़कियाँ होती है, तुम कौन होती हो अपने बाप के पैसे वैसे, हाँ ऐसे करती है। तो उस लड़की को तुम छोड़ दो, लेकिन तुम छोड़ दो, उसके बाद फिर जो होना होगा होगा। तो लड़की भी कोई सती सावित्री नहीं होती, तो लड़का भी कोई एकदम भोले बाबा नहीं होते, ठीक है। अब मैं भी ट्रिगर होने वाली हूँ ये कहने के बाद। तो चलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कमेंट गाली से बौछार कर दो, क्या ही होगा, यही तो होगा। अब वहाँ पे लिखा होगा सनातन धर्म और नीचे में लिखा हुआ गाली, एम से लिखा हुआ, बी से लिखा हुआ, रॉ से लिखा हुआ, और कमेंट बॉक्स भी भरने, मेरे इनबॉक्स भी भरने वाले हैं। रेडी फॉर इट।